महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे आते ही महायुति में दो फाड़ की अटकलें तेज हो गई हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच टकराव इतना बढ़ गया है कि जल्द ही अजित पवार फडणवीस सरकार से इस्तीफा भी दे सकते हैं, जिसके बाद महायुति खासतौर पर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो क्यों अजित पवार दिख रहे हैं दबाव में और कैसे फडणवीस सरकार के सामने दिख रही है मुसीबत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भले ही चुनाव नतीजों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली हो, लेकिन अब महायुति पर टूट का संकट मंडरा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के गढ़ में सेंधमारी कर पवार को बड़ा झटका दे दिया है। पुणे में बीजेपी को 165 में से 110 सीटें मिली हैं, वहीं एनसीपी और शरद पवार कैंप को मात्र 2 सीटें। पिंपरी चिंचवाड़ की 128 सीटों में से बीजेपी को 81 और अजीत पवार गुट को सिर्फ 36 सीटें मिली हैं। यानी बीजेपी ने अजीत पवार गढ़ में ही सेंधमारी कर दी। बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी ने पहली बार इन दोनों नगर निगमों में अपने दम पर सत्ता हासिल की है। और जैसा आप जानते हैं कि बीएमसी चुनाव के दौरान अजीत पवार ने कई मौकों पर बीजेपी की पोल खोलने का काम भी किया था, साथ ही विकास के मुद्दे पर भी बीजेपी की घेराबंदी की। इस दौरान सीएम फडणवीस को भी पवार के बयानों पर पलटवार करते देखा गया, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि दोनों के बीच तनाव बढ़ चुका है। वहीं अब नतीजे आने के बाद अजीत पवार मुश्किलों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनके गढ़ में ही उन्हें हराने का काम किया है। ऐसे में पवार के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अब अजीत पवार को या तो बीजेपी के सामने झुककर रहना होगा या फिर पूरी तरह से अपने चाचा यानी शरद पवार के साथ विलय कर सकते हैं। वहीं अजीत पवार की एनसीपी के शरद पवार की पार्टी में विलय होने की खबरें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ते हुए देखी गई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए अजीत पवार फडणवीस सरकार से इस्तीफा देकर चाचा शरद पवार के साथ जा सकते हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दोनों एनसीपी गुटों का स्थायी रूप से मिल जाना ही उनके बचने का एकमात्र रास्ता हो सकता है, और इसके लिए तो अब कार्यकर्ताओं में भी स्थिरता की मांग बढ़ रही है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों पवार का दबदबा कम नहीं है। देखना होगा कि अजीत पवार शरद पवार के साथ अपनी पार्टी का विलय करते हैं या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।